हेलो स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 24 पे पॉइंट 10 है। आज ये लास्ट है इस लेसन का। देखिए, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फरेड ऑन इट। कॉन्फरेड का अर्थ है इसमें प्रदान किए गए, यूजुअली अवार्ड ऑफ द डिग्री प्रदान किए गए। इसका ट्रांसलेशन देखें, पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें प्रदान किए गए थे। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। वर्ष 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था, अवार्डेड। सिविलियन अवार्ड होता है देश के नागरिक को दिया जाने वाला सम्मान। नेक्स्ट है विथ द कोवेटेड का अर्थ इसके अंदर लालसा के योग्य। अवार्ड रेस्टिंग का रखे हुए ऑन द चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग का अर्थ अपनी आंखें प्रसन्नता के आंसुओं से भरी हुई। ग्लिंटिंग होता है अपनी आंखें प्रसन्नता के आंसुओं से भरी हुई। एंड रेयर असाधारण, हैप्पीनेस प्रसन्नता। ही सैड उन्होंने कहा, क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। दिस इज हिंदुस्तान richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. देखिए ऊपर से, किसी के लिए भी लालसा के योग्य इस पुरस्कार को अपने वक्षस्थल पर रखे हुए, चेस्ट वक्षस्थल पे रखे हुए, तो रेस्टिंग का अर्थ है रखे हुए और ऑन ही चेस्ट वक्षस्थल पर रखे हुए और असाधारण प्रसन्नता से अपनी आंखों को भरते हुए, असाधारण अपनी प्रसन्नता से आंखों को भरे हुए, ही जाइज ग्लेटिंग भरे हुए, उन्होंने कहा, क्या कहा? जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है, जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है, क्या है? अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, अपने बच्चों को संगीत टीच सिखाइए, म्यूजिक संगीत। यह हिंदुस्तान के समृद्धम परंपरा, रिचेस्ट ट्रेडिशन होता है समृद्धतम, रिच धनवान, और रिचेशन समृद्धतम परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने आ रहा है। पश्चिम के लोग यानी पश्चिम देश के लोग भी हमारा संगीत सीखने आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इन स्पिरिट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन स्पिरिट को अर्थ है इसमें के बावजूद, सारे संसार की यात्रा कर चुके के बावजूद, सारे संसार की यात्रा कर चुकने के बावजूद, खान साहब एज इज ए फॉन्डली कार्ड। इसमें फॉन्डली का था प्रेम पूर्वक, फॉन्डली का लिखो प्रेम पूर्वक। एज एक्सीडिंगली का अर्थ है अत्यधिक या अत्यंत। फॉन्ड ऑफ शौकीन थे, फॉन्ड ऑफ होता है अनुरागी या स्नेही या शौकीन, FOND साथ लिखी जाएगी मीनिंग। फॉन्ड होता है अनुरागी या स्नेही या शौकीन। बनारस एंड, और इसमें जो दूसरा फॉन्ड ऑफ का कुछ बनारस एंड डूमरा एंड दे रिमाइन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए इसमें खान साहब जैसे कि उन्हें प्यार से कहा जाता है, खान साहब उन्हें प्यार से कहते हैं, बनारस व डूमराव से अधिक लगाव रखते हैं और वे उनके लिए संसार में सर्वाधिक अद्भुत नगर थे, ये आएगा डाउन नगर। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सैनाई स्कूल इन द USA। इसमें दिया गया है उनका एक शिष्य एक बार उनसे चाहता था कि वे USA में सेना स्कूल के प्रधान बने। क्या बने? द स्टूडेंट प्रोमिस टू और
recreates the atmosphere of Banaras by replacing the temple there. और उस शिष्य ने वादा किया कि वह वहां बनारस के मंदिरों में हूबहू प्रकृतियां बनाकर बनारस का वातावरण बना देगा। हूबहू प्रतिक्रिया बनाकर बनारस का वातावरण बना देगा। तो इसमें जो मीनिंग है, रिक्रिएट होता है पुनः रचना करना या पुनः उत्पन्न करना। समझ गए इसके अंदर? आगे देखो। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या वहां गंगा नदी को भी लाने में सक्षम होगा। खान साहब ने उससे पूछा क्या वह वहां गंगा नदी को भी लाने में सक्षम होगा। लेटर ही रिमेम्बर टू हैव सेड, लेटर ही रिमेम्बर टू हैव, बाद में ऐसा याद किया जाता है कि दैट इज वाई, वही कारण है, वेन एवर आई एम गोइंग टू फॉरेन कंट्री, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूं, जब कभी मैं विदेश में होता हूं, आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान को देखने की लालसा मुझे बनी रहती है, मुझे हिंदुस्तान देखने की लालसा बनी रहे। यार्निंग होता है इसमें लालसा, ललक। आगे देखें। वाइल द इन बॉम्बई, वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं तो आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में, और एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूं। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं तो आई मिस का अर्थ है इसमें अभाव महसूस करना, अभाव महसूस करना। द यूनिक, अनोखा, यूनिक मीन्स अनोखा, अनोखा मठे ऑफ डूमराव, तो इसमें लिखा है तो मैं डूमराव के अनोखे मट्ठे का अभाव महसूस करता हूं। दैट्स ऑल। आप इसकी हिंदी कीजिए और ट्रांसलेट कल आप इसके क्वेश्चन आंसर, थोड़ा एक पॉइंट और है गया 13 कल, और उसके साथ क्वेश्चन आंसर आएंगे। दैट्स इट। ओके।